एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में इसमें जो है मैंने 3 हेडिंग आप लोगों को बताया था। इसमें पहली जो हेडिंग थी इसको मैंने विस्तार से समझा दिया था, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय कैसे है। इसमें इसके अंतर्गत कालिक संश्लेषण और क्षेत्रीय संश्लेषण, इस 2 हेडिंग को बढ़िया से मैं समझा दिया था। अब इसमें 2 हेडिंग और बची हुई है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध और भूगोल का सामाजिक विज्ञान से संबंध, ये 2 हेडिंग आज जो है चर्चा करनी है। तो इसमें आइए समझते हैं। जो पहली हेडिंग है इसमें तो क्या है कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से कैसा संबंध है। हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से काफ़ी निकट का संबंध रहा है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो जैसे मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जैव विज्ञान, ठीक है। और इस लास्ट है क्या, समुद्र विज्ञान। इस सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और इसे से ही हम निष्कर्ष निकालते हैं और साबित करते हैं कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से अटूट संबंध रहा है, यानी कि काफ़ी निकट का संबंध रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो जो भूगोल है हमारा, उस भूगोल का गणित और आर्ट से भी संबंध रहा है, यानी कि मैथमेटिक्स और आर्ट, गणित और कला से भी काफ़ी निकट का संबंध रहा है। हम देखेंगे तो कला के संदर्भ में हम क्या करते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं। क्या, मानचित्र तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से मानचित्र देखेंगे, कई तरीके के मानचित्र होते हैं, ठीक है। उसमें हम मुख्य रूप से जो जिसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल, ठीक है। इस 2 चीज़ों को जो है हम मुख्य रूप से आर्ट के संदर्भ में जो है फिज़िकल और पॉलिटिकल, इस संदर्भ में जो है हम ये समझते हैं कि इस भौतिक भूगोल का कला से किस प्रकार संबंध है, क्योंकि हमें जो है मानचित्र की आवश्यकता होती है, एक से एक मानचित्र की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे तो विभिन्न तरीक़ों के मानचित्र जो है आपके एटलस जो बुक है, जो ऑक्सफोर्ड एटलस जो मैप आता है, उस बुक में जो है आप लोगों को दिया रहेगा। जैसे आप देखेंगे तो पथ का अलग जो है मानचित्र होता है, रेलवे का अलग होता है, ठीक है, बंदरगाह का उसमें अलग दर्शाया होता है, ठीक है, और उसमें हवाई जहाज़ का अलग दर्शाया होता है। तो विभिन्न तरीके के मानचित्र होते हैं, ठीक है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि फिजिकल और पॉलिटिकल, यानी कि और इसके अलावा अन्य भी जो मानचित्र हैं, इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कला का भी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें रोल है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे तो गणित से किस प्रकार संबंध है। गणित के संदर्भ में हम देखेंगे तो हम इसमें जो है इसकी लंबाई, जो हमने 8 बनाया उसकी लंबाई हम मापते हैं, ठीक है, चौड़ाई मापते हैं, ठीक है, और उसकी ऊंचाई मापते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत जो है हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेज़र करके उसका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। और उसमें इन सब सारी चीज़ों का जो है हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इससे जो है इस बात की पुष्टि होती है कि इससे जो है भौतिक भूगोल का गणित से भी अटूट संबंध रहा है। तो इसमें आइए देखते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान जो इसमें प्राकृतिक विज्ञान से जो संबंध रहा है, उसमें मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, जैव विज्ञान, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आंशिक रूप से कुछ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और इसके अलावा आगे जो है इस बारे में जो है विस्तार से ही चर्चा करेंगे, क्योंकि समुद्र विज्ञान एक अपने आप में बहुत महान टॉपिक है। खगोल विज्ञान, इसका भी आप जो है बहुत बढ़िया से अध्ययन करेंगे। जैव विज्ञान का भी अध्ययन करेंगे और इसमें जो है वनस्पति विज्ञान की आवश्यकता होती है। भू विज्ञान, जैसा कि आप इसमें
भूपर्पटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ही। मौसम विज्ञान, इसके भी बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा विज्ञान, इसके भी बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं एक एक करके। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत मौसम की प्रक्रिया, यानी कि मौसम का जो चरण होता है आने का, वो किस प्रकार होता है इसमें। और आगे क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान, मौसम आने से पहले जो है हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि इस समय जो है या आने वाले समय में जो है मौसम कैसा रहेगा। और उसका जो केंद्र बिंदु है, उसके ताप, हवा दाब, जल, वाष्प इत्यादि का हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे कि जो वर्तमान में मौसम है या जो आने वाला मौसम, उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है आज के इन्वायरमेंट को देखते हुए। और इसमें जो है उसका जो वायु दाब रहेगा, जो हवाओं का दाब रहेगा, वो किस प्रकार रहेगा। तो इन सब सारी चीज़ों का हम मौसम विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है, जल विज्ञान। जल विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है जल उत्पादन और इसका आदान प्रदान, स्रोत, सरिता, यानी कि सरिता यानी कि इसमें समझते हैं कि जो स्रोत है उस जल का हमें स्रोत जो है कहाँ से मिलता है, ठीक है, या कहाँ से जो है वह जल प्राप्त होता है, वर्षा जल है या जो भूमिगत जल है। और इसके अंतर्गत जो है सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी, या नदी के संदर्भ में हम देखेंगे तो नदी का प्रवाह किस तरीके से होता है, नदियों को जल कहाँ से प्राप्त होता है, उस जल का जो है आदान प्रदान। हिमपात, हिमपात का मतलब, हिम का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है, और जो बर्फ़ के रूप में जो वर्षा होती है उससे भी हमें जो है क्या होता है कि जल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है जल का उतार चढ़ाव, बांध और वर्षा जल इत्यादि का अध्ययन जो है इन सब चीज़ों में किया जाता है, इसका परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। इसमें आगे देखेंगे तो मृदा विज्ञान, मानव जीवन में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जो है फार्मिंग में हम जो है इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करके, नई नई तकनीकी का यूज़ करके जो है हम क्या करते हैं, अपनी उर्वरता को जो है बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें मिट्टी का परीक्षण, रंग व गुण के आधार पर परीक्षण, जैसे जानते हैं कि इसका रंग क्या होता है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, इन सब तमाम तरीके की जो मिट्टियाँ होती हैं उसके रंग और गुण के आधार पर जो है हम उसका जो अध्ययन करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो मिट्टी जो है किस तरीके से, कितनी उसमें कितनी मात्रा में उसमें पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, इसके अलावा देखेंगे तो सल्फ़र कितना है, उसमें ह्यूमस कितना है। इन सभी तमाम चीज़ों का हम जो है अध्ययन करते हैं और उसका जो है परीक्षण करके हम उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। समझ गए होंगे। जैसा कि आप आगे चलते हैं, भूविज्ञान। भूविज्ञान के अंतर, यानी कि भूविज्ञान को हम भौमिकी भी कहते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम, क्या है, भौमिकी भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और उसके अलावा जो है भूपर्पटी, भूपर्पटी जो है हमारी कैसी है, उसके अंतर्गत जो उसके अंदर जाएंगे तो फिर मेंटल आपको मिलेगा, फिर कोर मिलेगा, यानी कि सबसे जो भूपर्पटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे जो है कोर बोलते हैं। हम इसका जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि जो ऊपरी जो क्रस्ट होती है उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी परत होती है मेंटल, ठीक है, मेंटल में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर उसके बाद जो क्रोड होता है या कोर होता है, सबसे निचला भाग जो होता है उसमें जो है निकिल और फेरस की मात्रा पाई जाती है। और इसके अलावा हम जो है इसमें जो प्लेटें होती हैं, जिससे आप देखते हैं कि प्लेटों के टकराने से या जो धरती के अंदर जो हलचलें होती हैं या जो प्लेट विवर्तनिक जो क्रियाएं होती हैं या प्लेट टेक्टोनिक जो क्रियाएं होती हैं, उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो जब प्लेटें टकराती हैं तो कहीं कहीं हमें देखेंगे तो पहाड़ नज़र आने लगता है, यानी कि वो उच्चावच के एक तरीके से स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्या है कि प्लेटों के टकराने से ही होता है, अर्थात क्या है कि प्लेट के ही संदर्भ में हम इसका भूविज्ञान के ही अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ठीक है, और इसके अंतर्गत पादप प्राणियों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक तरीके से ज्योग्राफी में पूरा एक बड़ा टॉपिक भी है और इसको हम पढ़ाया भी जाता है, ठीक है।
तो और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, खासकर जो सिविल सर्विसेज के बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मौसम विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, ठीक है, भूआकृतिक विज्ञान है। ठीक है, तो इन सब में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और हमें जो है इससे मेंस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है इन टॉपिकों का अध्ययन करके। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो समुद्री धारा होती है, समुद्र, उसका अध्ययन करते हैं, महासागर का अध्ययन करते हैं, सागर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो तटीय क्षेत्र होता है उसका अध्ययन करते हैं, और जो जलमग्न, जो समुद्र सतह से जो समुद्र के किनारे जो जलमग्न क्षेत्र होता है हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके अलावा जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है उसका अध्ययन करते हैं, और जो भी जलधाराएं, तमाम तरीके की जलधाराएं, हम उसका जो है अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। आगे चलते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? नक्षत्र, तारे, सूर्य, गैलेक्सी, यानी कि विभिन्न प्रकार के जितने भी आकाशीय पिंड हैं या खगोलीय पिंड हैं, हम उसका अध्ययन इस खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें भी धूमकेतु, ग्रह और उपग्रह सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आगे चलते हैं, क्या है कि जैव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इसमें जीव जंतु, इसके अलावा हम उसका उद्भव कैसे हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ है, और इसके अलावा इसकी संरचना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस सभी चीज़ों को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। भूगोल का सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंध है। इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से कई चीज़ों का समायोजित रूप है। इसमें हम कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र भी आता है, इसमें भूगोल भी आता है और इतिहास भी आता है और समाज शास्त्र भी आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भूगोल का इतिहास से किस प्रकार संबंध रहा है। तो भूगोल का इतिहास से संबंध। इसमें हम देखेंगे कि भूगोल का इतिहास से किस प्रकार संबंध है। तो इसमें हम जानते हैं कि कोई भी घटनाएं घटित होती हैं अतीत में, तो वो इतिहास का रूप ले लेती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत समय पहले जो है भारत पर अंग्रेज़ों ने राज किया, या उससे पहले आप देखेंगे तो मुग़लों ने राज किया भारत पर। तो वो उनके संदर्भ में बहुत सारी जो घटनाएं घटित हुई हैं, आज जो है वो क्या है कि इतिहास एक तरीके से बन गया है, और उसे जो है एक तरीके से साक्ष्य के रूप में जो है हम देखते हैं और पढ़ते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भूगोल का जो है इतिहास से क्या अटूट संबंध रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं तो किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र पर होती हैं, और किसी न किसी जो है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में ही होती हैं, किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र पर और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में। इसका कारण यह है कि भूगोल का इतिहास से अटूट संबंध रहा है। और इसके अलावा अब हम इसमें देखेंगे कि भूगोल का राजनीतिक विज्ञान से संबंध। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, भूगोल का राजनीतिक विज्ञान से कैसे संबंध है। हम जानते हैं कि इसमें पॉलिटिकल के संदर्भ में हम देखेंगे तो जो भी चीज़ें होती हैं इसमें हम जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, किसी भू क्षेत्र अर्थात हम किसी भी भू क्षेत्र की बात करते हैं, किसी
कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब हम बात करते हैं तो वो हम किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र की ही बात करते हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र पर होती है। यानी कि इसमें हम किसकी बात करते हैं, जनसंख्या, ठीक है, प्लस इसके अलावा हम बात करते हैं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। इन सब चीज़ों की जो है हम इसमें बात करते हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें जानते हैं कि किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, भौगोलिक क्षेत्र पर हम ये सब चीज़ें जो है क्या है हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भूगोल का राजनीतिक विज्ञान से क्या है, अटूट संबंध रहा है। अब आगे देखते हैं कि भूगोल का किस प्रकार से अर्थशास्त्र से संबंध रहा है। तो इसमें देखेंगे भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध। तो आइए इसमें देखते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग की विवेचना करता है। यानी कि इसके बारे में जो है हमें समझाता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन जो है हम करते हैं, उसका विवरण, उसका लेखा जोखा प्राप्त करते हैं। विनिमय, ठीक है, विनिमय को आप समझ रहे होंगे कि वस्तु विनिमय, जैसा कि क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु जो है खरीदने जाते हैं तो हमें जो है वस्तु के बदले जो है किसी दूसरी वस्तु को हम क्या करते हैं, देते हैं। यानी कि इससे पहले आप देखेंगे तो जो आदिकाल में जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह चीज़ जो है देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें जो है दो चीज़ें हैं, एक होता है क्रय विनिमय, एक होता है विक्रय विनिमय। क्या क्या होता है, क्रय विनिमय, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्रय विनिमय के अंतर्गत जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, एक मूल्य देते हैं धन के रूप में। जो उसका हम मूल्य देते हैं वो क्या कहलाता है, क्रय विनिमय कहलाता है, ठीक है। और इसी के ही अंतर्गत आता है क्या है, विक्रय विनिमय। क्या, विक्रय विनिमय। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो उसका एक जो है उचित मूल्य जो है हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय विनिमय बोलते हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत आगे देखेंगे तो अर्थशास्त्र खनिज, व्यापार, संसाधन, उत्पादन इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करता है। वैसे ही भूगोल में हम इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप जो है भूगोल में पढ़ेंगे जो है खनिज हैं, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, ये कहाँ जो है मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस जगह मिलते हैं, ठीक है। इन सब जो खनिजों के भंडारण कहाँ पर होते हैं, खनिजों का भंडार स्थित कहाँ पर होता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ पर स्थित है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम इसमें देखते हैं कि व्यापार को भी हम इसमें समझते हैं और संसाधन इसमें हम समझते हैं। यानी कि जो भी भौगोलिक क्षेत्र होता है किसी न किसी संसाधनों से क्या होता है, लैस होता है। और इसमें देखेंगे कि उत्पादन, किसी भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं, ये सब सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, भूगोल में भी अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो है क्या होता है कि पता चलता है कि भूगोल का अर्थशास्त्र से भी संबंध रहा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भूगोल की एक और शाखा आर्थिक भूगोल भी होती है, ठीक है। जब हम इसमें प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी न किसी विशिष्ट क्षेत्र के बारे में उस क्षेत्र पर स्थित, जैसे जो कृषि है हम उसका अध्ययन करते हैं, खनिजों का अध्ययन करते हैं, संसाधन का अध्ययन करते हैं, व्यापार का अध्ययन करते हैं, इत्यादि चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे तो भूगोल का समाज शास्त्र से किस प्रकार संबंध रहा है। तो इसमें देखेंगे कि हम जानते हैं कि सभी सामाजिक क्रियाकलाप भौगोलिक क्षेत्र पर होते हैं और हमारा समाज भौगोलिक वातावरण से घिरा होता है।
समाज जाहिर सी बात है कि किसी न किसी भौगोलिक वातावरण से घिरा हुआ है। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक तरीके से जो एक हमारा जो सामाजिक वातावरण है, एक तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, उससे हम क्या क्या करते हैं, बधे होते हैं, और हम उसमें रह करके ही अपने हम जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं हम उसको जो है सुचारू रूप से करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो समाज आगे बढ़ने के लिए भौगोलिक अर्थात प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ता है। ऐसा तो स्वाभाविक है कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो उसे जो है क्या है, हम भौगोलिक तत्वों से जो है समन्वय स्थापित करके ही वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे, विस्तार से अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं अच्छे से तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और दोस्तों, यदि मेरा काम आपको पसंद आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आई सपोर्ट यू लिख करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।